बाड़ा में बड़ा दंगा फैलाने की कोशिश की गई। इधर आप तवज्जो इस बात पर दे, थोड़ा ध्यान दे कि अलग अलग क्षेत्र में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्या है कि जिससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? थोड़ा दिमाग को खोलिए। दिल्ली में कपिल मिश्रा दंगा फैलाने की कोशिश करता है, पोस्टर लगा के, हिंसक बयान दे के और उसके गुर्गे मुसलमानों पर, गरीब मुसलमानों पर मारपीट करके। उधर राजस्थान में और अलग अलग इलाकों में आप देखिए, हिंदुओं के बाबा आबा डाबा झाबा लगातार नफरत फैला रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं। और उधर एक टीम ये भी कर रही है कि सीधा दंगे हो जाएं, गाय की पूंछ काट के राजस्थान के भीलवाड़ा में मंदिर के सामने मंदिर गेट पर पूंछ फेंक दी। खौफनाक ये दंगे करने की साजिश है। मैं बताऊंगा कैसे। जिंदा गाय थी, गाय घायल अवस्था में थी, जिंदा गाय की पूंछ काटकर मंदिर गेट फेंक दी। तो भाई ये तो गलत है। अब हिंदू संगठनों ने धमकी दे दी, इलाके में ये कर देंगे, इलाके में वो कर देंगे। आपको पता है हिंदू संगठनों का। और मंदिर के बाहर ही स्थान का जो सांसद है, ऑब्वियसली हिंदू और बीजेपी का है, वो और तमाम बाबा उस संगठन में शामिल हुए, उस प्रदर्शन में शामिल हुए और भारी भरकम बवाल मचाया गया। ये देखिए, जो चंद बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इससे पहले कई सारे घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार, अभी 1.5 महीने पहले मैंने अपडेट दिया था नेशनल प्राइम टाइम में कि भाई साहब एक जगह गाय को मारा गया, तो उसमें हिंदू संगठन ने ही गाय को मरवाया दंगा करवाने के लिए। अब इस बात पर तवज्जो चाहूंगा कि अगर कोई मुसलमान गाय काटेगा तो वो पूंछ क्यों काटेगा, और जिंदा गाय की पूंछ क्यों काटेगा? भाई मुसलमान पर इल्जाम है कि वो तो गाय का गोश्त खाते हैं, तो सड़क पर वो गाय क्यों काटेगा? भाई वो भी पूंछ काटेगा तो गाय को ले जाकर किसी भूचड़ खाने में काटेगा, कसाई के पास काटेगा या कटवाएगा। मंदिर के ऊपर पूंछ काट कर फेंकना इस बात की दलील है कि जिसने ये काम किया है वो दंगा चाहता है। और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, मुसलमान में इतनी हिम्मत नहीं है, न मुसलमान का ये ईमान है, न मुसलमान के ये संस्कार है कि आप दूसरे की भावनाओं को इस तरह से आहत करो कि एक बेजुबान को आप जिंदा तड़पाओ। तवज्जो है? तो ये चेक करना होगा, इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए कि ये किसने किया। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मुसलमान ने किया तो मुसलमान को भी सजा हो, और अगर हिंदू ने किया तो ये जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं इन सबके खिलाफ FIR हो, क्योंकि ये सब के सब साजिशकर्ता के साथ हैं। ये जो कुछ भी आज हो रहा है, बहुसंख्यक समाज जो मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है, ये खुद प्लान करते हैं, खुद रिएक्ट करते हैं, खुद ड्रामा, क्योंकि भाई बेरोजगार हैं, ड्रामा क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब ड्रामे से मैं अभी साबित कर देता हूं ये ड्रामा कैसे करते हैं। यहां पर इनकी गैया माता की पूंछ काट दी तो इनके सीने में दर्द हो गया। वहीं पर इनकी गैया माता के बछड़े को इनके हिंदू ही व्यक्ति ने, सनातन धर्म के भगवान श्री राम के मानने वाले व्यक्ति ने ही, बॉबी पंडित ने रेप कर दिया। उसके बावजूद आप देख रहे हैं, उसके बावजूद ये हिंदू संगठन जो राजस्थान में चीख चीख कर प्रदर्शन कर रहा है, खामोश है। कितनी बड़ी बात बता रहा हूं आपको, समझने की कोशिश कीजिए। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में
गाजियाबाद की घटना है। फीमेल डॉग के साथ चुन चुन कर ये अक्सर काम करता था। फीमेल डॉग के साथ सेक्स करने वाला, उसका रेप करने वाला आरोपी सुरेंद्र सिंह कुतिया का ये कर रहा था रेप। वीडियो हुई वायरल, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह गिरफ्तार किया गया। अगर गाय किसी की माता है, एक जानवर से किसी का एकदम संबंध माँ बाप वाला है, तो फिर कुतिया और कुत्ता भी तो कुछ लगेगा। फूफा, चाचा, चाची को कुछ तो होगा। और वैसे भी एक फलाना झुंड तो जानवरों के बारे में बहुत ज्ञान देता है। तो इन्हीं का व्यक्ति कुतिया के साथ चुन चुन कर रेप करता है, और इन्हीं का व्यक्ति हिंदू समाज का माता, गौ माता के बच्चे का, बछड़े का, 4 महीने बछड़े का बलात्कार करता है। तब ये भीड़ खामोश है। आप देख रहे हैं ड्रामा, धोखा, दोगलापन, बेगैरती कूट कूट के भरी गई है भाई, कूट कूट। भीलवाड़ा राजस्थान में हनुमान मंदिर के पास जो गली है, वहां पर एक मुस्लिम लड़का दूध लेने के लिए रोजमर्रा के हिसाब से जा रहा था। हिंदू बेरोजगार लोगों ने, जिनको मोदी सरकार ने सिखा दिया है कि टाइम पास करने के लिए तुम मुसलमानों का नरसंहार करो, मॉब लिंचिंग करो, मुसलमानों को मारो, हम यहाँ बैठे काहे के लिए सरकार में है भाई? न तुम पर बिल्डोजर चलेगा, न तुम पर FIR होगी। तो हुआ ये कि उस मुस्लिम लड़के का नाम पूछकर उसको बुरी तरह से मारा गया। सुनिए। हनुमान कॉलोनी, उधर दूध लेने जा रहा था, हनुमान कॉलोनी मंदिर के उधर पीछे। तो उधर मेरे को किसी ने रोक लिया, इन 2 के लड़कों ने, और मेरे से नाम पूछने लग गया, तेरा नाम क्या है? एक लड़के ने नाम पूछा तो मैंने नाम बताया, रेहान नाम है मेरा। तो उन्होंने बोला, लो इधर आ जाओ, इस मुसलमान मारो इसको, बच्चे को। जैसे बोल के मेरे पास आए और वो मारने लग गया, मुझे दांत भूस चलाने लगे। तब मैं गाड़ी से नीचे पड़ गया। तो वो लड़का आए, 15-20 लड़के थे वो, उन्होंने मेरे को मिलकर मारा और मैं गाड़ी से नीचे पड़ गया। तो फिर लातों को चलाने लग गया और ये सूझा दिया मेरे को पूरे को। भाई क्लियर है, इनके घर पर बिल्डोजर नहीं चलेगा, मॉब लिंचिंग करने वालों पे बिल्डोजर नहीं चलेगा। और देखिए बिल्डोजर कहाँ चलेगा? मुसलमानों के घरों पर। सोचिए, आरोप तय नहीं है, एक्यूज है, एक्यूज। अभी साबित नहीं हुआ है, कोर्ट में केस नहीं गया है, जज के सामने पेश नहीं हुआ है, अभी सिर्फ FIR हुई है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, अभी कोई कोर्ट में बहस नहीं हुई है, जज ने कोई फैसला सुनाया नहीं है। उधर बिल्डोजर चल गया क्योंकि मुसलमान था ना भाई। अब इस मुद्दे पर आज तक की 6 पत्रकार, महिला पत्रकार बैठी थी, जिसमें से दूध का दूध, पानी का पानी बुलडोजर पर हो गया कि उन्हीं आज तक में बैठी हुई एंकर और एंकराइनाएं हैं, जो खूबसूरत हसीनाएं हैं, उनमें तो मोदी भक्त इतनी है, योगी भक्त इतनी है कि अंधी हो चुकी हैं। हम दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, या फिर हे भगवान, या हे परमात्मा, कुछ ऐसा कर दे, जिन्हें बिल्डोजर बहुत पसंद आ रहा है, उनके घर पर बिल्डोजर चलवा दे। देखिए, यहाँ के कानून के साथ तुम कितनी उथल पुथल कर लो, लेकिन वहां का कानून बड़ा शांत। यहाँ की लाठी में धार धार, धूम धूम आवाज है, वहां की लाठी में आवाज नहीं है। श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी मटक के, लचक के, लहरा के, बल खा के बीजेपी के बिल्डोजर को सपोर्ट कर रही हैं। वहीं 4 अलग एंकराइन वहां बैठी हैं। वो पहली बार जिंदगी में देखा है कि आज तक की कोई एंकर्स बिल्कुल फैक्ट बोल रही हैं, कानून, न्याय और ईमानदारी की बात कर रही हैं। फर्क देखिएगा, ये होता है भाजपाई हिंदू और हिंदुस्तानी हिंदू। फर्क आपकी स्क्रीन पर में बोलना अच्छा हुआ। जो आरोपी है, अगर रेप का आरोपी है, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा तो वो नजीर भी बनेगी। मुझे लगता है कि जो पनिशमेंट है वो हमेशा ऐसा हो जो एग्जाम्पल सेट करे। अब चाहे आप उसे बुलडोजर के सेंस में देखें या फिर दुनिया के ऐसे देशों के वो आंकड़े उठाएं और पनिशमेंट्स उठाएं जहां पर रेप पर वाकई वो कंट्रोल कर पाए, चाहे वो केमिकल कास्ट्रेशन हो या फिर कुछ और।
लेकिन वही सजा दी जानी चाहिए जो आप कानूनन दे सकते हैं। और अगर बुलडोजर चलाना है तो हाथरस में भी आरोपी के घर पे चलाइए, आप उन्नाव में भी आरोपी के घर पे चलाइए। अगर आप पार्टिजन तरीके से काम करेंगे तो आप न्याय का सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। और कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में लग जाते हैं एक सप्ताह, और लोग कहते हैं कि अगले दिन फांसी लगा दो, कहीं बुलडोजर चला दो। ऐसे नहीं चल सकता है। और बाद में कई ऐसे केसेस की चर्चा होती है जहां पर केस बिल्कुल पलट भी सकता है। तो मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी आरोपी के घर पे बुलडोजर चलाने से इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जब आप बुलडोजर चलाते हैं तो पूरे परिवार को भी आरोपी बना देते हैं। किसी के स्कूल की किताबें होंगी, कोई बच्चों की गुड़ियाएं होंगी, किसी माताओं की कपड़े होंगे, उनकी दवाएं होंगी, वो सब उस बुलडोजर के आक्रोश में ढह जाती हैं। और वो पॉलिटिकल गिमिक ज्यादा होता है। और आरोपी आरोपी है, आरोपी दोषी नहीं है। तो मुझे लगता है कानून की कदर करनी चाहिए और वी शुड बिकम एन एनिमल स्टेट। मैं मौशमी की बात से अग्री करती हूँ। ये बुलडोजर एक्शन महज सांकेतिक होता है, इसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि वहां पर योगी जी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल गया और वहां पर ये प्रथा भी एक तरीके से। लेकिन दूसरे राज्यों की अगर बात देखें तो वहां पर कहीं पर भी हमें ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स नहीं दिखाई दिए जहां पर बुलडोजर चलाया गया और इस तरह का एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई हो कि अगर आप आरोपी हैं तो आपकी जितनी अवैध संपत्ति है उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और होगा भी क्या, अगर वो संपत्ति नष्ट भी हो गई तो क्या उनकी आने वाली पीढ़ियों में से कोई रेप नहीं करेगा? वो इतना डर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। इसके और भी पुनिटिव एक्शंस हो सकते हैं और कड़े सख्त प्रावधान, जैसा कि अंजना ने कहा, उस तरह के हो सकते हैं। पुलिस स्तर पर कार्रवाई बेहतर हो सकती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का सिर्फ गठन ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम भी हो। उसमें एक टर्म है फास्ट ट्रैक, यानी कि आप ट्रैक भी फास्ट कर रहे हैं और उस केस को आगे सजा तक ले जा रहे हैं कम से कम समय में। मुझे लगता है ये जो विजुअल था अयोध्या में बुलडोजर का गलत है, क्योंकि कानूनी स्तर पर अगर कोई कार्रवाई होती है वो बात सही है। इसमें जो आरोप